गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल होलिस्टिक होम्योपैथी पे। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे इस चैनल को खोलने का वन ऑफ द मेन मोटिव है टू हेल्प द BHMS स्टूडेंट। तो हम इस चैनल के थ्रू उन सारे सब्जेक्ट और उन सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एक BHMS स्टूडेंट को BHMS कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है। और हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जितने से ज़्यादा इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें, और हम अपने स्टूडेंट से फीडबैक भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बताएं। और वो टॉपिक जो मैं इस चैनल के थ्रू आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ जो है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। तो आज हम इसी टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो हैनेमैन सर ने अपनी बुक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 143 में इसके बारे में बताया है कि होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इज़ ए कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस। यानी कि ये एक बुक उसका कलेक्शन है उन सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस के रियल एंड प्योर एंड रिलायबल मोड ऑफ एक्शन का, जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, वो एकदम रियल है, प्योर है और विश्वास करने लायक है। अ वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ नेचर, यानी कि ये बुक ऑफ नेचर का एक पार्ट है। वेयर इन इज़ रिकॉर्डेड अ कंसिडरेबल एरे ऑफ पिक्यूलियर चेंजेस ऑफ हेल्थ एंड सिम्टम्स। यानी कि इसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया गया है, वो पिक्यूलियर चेंजेस जो एक हेल्थ में आते हैं और जो सिम्टम्स असर्टेन टू बिलोंग टू ईच ऑफ द पावरफुल मेडिसिन। यानी वो सिम्टम्स जो हर एक पावरफुल मेडिसिन देती है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ये बुक पर्टिकुलरली एक कलेक्शन है उन मेडिसिन्स का जिनके सिम्टम्स और जिन आने वाली जितने भी चेंजेस होते हैं हेल्थ में वो बताए गए हैं। तो ये बेस्ड है उस प्रिंसिपल पे दैट इज़ कॉल्ड सिमिलिया सिमिलिबस क्रेंचर विच मीन्स लेट लाइक बी क्योर्ड बाई लाइक, एंड द सोर्सेज थ्रू विच इट इज़ कंस्ट्रक्टेड आर रैशनल एंड स्यूडो रैशनल। सो द रैशनल सोर्सेज आर ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग। तो हेल्थी ह्यूमन बींग के ऊपर प्रूविंग करने के बाद इस बुक को कंस्ट्रक्ट किया गया है टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स के थ्रू, क्लिनिकल सोर्सेज के थ्रू, एंड द स्यूडो रैशनल सोर्सेज आर doctrine of signature, accidental sources, folklore and experiment on lower animals. So why is this needed to study homeopathic materia medica? तो इसका 3 मेन मोटिव है फॉर अंडरस्टैंडिंग द रेमेडी, फॉर रेमेडी सिलेक्शन and for symptomatology, to know the person as a whole, for individualization and for selecting the most minimum medicine. And the books which I will prefer to you will be keynotes and characteristics with comparison of some of the leading remedies of materia medica with bowel nosettes by H.C. Allen, its 8th edition by Bijan, and then is textbook of materia medica including Allen keynotes by Dr. S.K. Dubey. And the third one is Allen keynotes rearranged and classified with leading remedies of materia medica and bowel nosettes. Repertory of homeopathic materia medica by J.T. Kent. And last but not the least, the Bordix new manual of homeopathic materia medica with repertory. Thank you.